नमस्कार। हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, किन किन बीमारियों के साथ इसका कनेक्शन है, क्या डाइट में चेंज करके यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है, या डाइट में क्या क्या नहीं लेना चाहिए ताकि यूरिक एसिड ना बढ़े। यूरिक एसिड को कम करने के लिए कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो आप घर पे यूज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यूरिक एसिड या हाइपरयूरेसीमिया का मेल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एवं डायबिटीज से भी है, क्योंकि ये सभी मेटाबॉलिक बीमारियां हैं। ये एक बढ़ती है तो दूसरी का भी बढ़ने का चांस रहता है। यूरिक एसिड का बढ़ना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी ने बीमार होना शुरू कर दिया है। अब आपको जागने की जरूरत है। सीरम यूरिक एसिड का लेवल अनेकों फैक्टर्स जैसे जेनेटिक हो गया, बॉडी वेट, लाइफस्टाइल, डाइट आदि इन सभी पर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि बाहर से खाने पर ही यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, बॉडी खुद भी इसका प्रोडक्शन करती है। यूरिक एसिड का लेवल अगर लंबे टाइम तक बढ़ा रहे और कंट्रोल नहीं किया जाए तो इसके क्रिस्टल्स बनकर जोड़ों और किडनी में जमा होने लगते हैं, जिससे ना ठीक होने वाली जॉइंट या किडनी की बीमारी का रिस्क होता है। सामान्यतः इसकी शुरुआत पैर के अंगूठे से होती है। धीरे धीरे बाकी अंगों में भी यूरिक एसिड का जमाव होने लगता है। इस कारण यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर डाइट एवं लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयां किडनी को अनेकों तरह से नुकसान करती हैं, इसलिए डाइट में सुधार करना ही बेटर ऑप्शन रहता है। आइए पहले देखते हैं कि यूरिक एसिड किन किन चीजों से बढ़ता है। जितने भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं जैसे बियर है, वाइन है, लिक्योर है या कुछ मेडिसिनल अल्कोहलिक बेस भी आती हैं, इन सभी से यूरिक एसिड लेवल ज्यादा होता है। शुगर ड्रिंक्स जितने भी हैं जैसे एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, कोका कोला हो गया या स्पोर्ट्स ड्रिंक जितने भी आते हैं, फ्रूट जूस है या रेगुलर सोडा है या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, टॉनिक वाटर है, इन सभी में हाई शुगर होती है। ये इंस्टेंटली यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं। ज्यादा फ्रुक्टोज लेने से भी यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है, इसलिए जिनको डायबिटीज है उनको यूरिक एसिड होने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा कोई भी मांसाहार यानी मीट जैसे बीफ हो गया, पोर्क या रेड मीट, इनसे यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। हाई प्रोटीन वाली चीजें जैसे अंडा है, ये सब चीजें यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। जो लोग जिम करते हैं वे इस बात का जरूर ध्यान रखें। सब्जियों की बात करें तो दालें जितनी भी हैं जैसे मूंग है, मसूर, अड़की की दाल है, ये सभी जो है प्रोटीन ज्यादा होने के कारण यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। मटर है, पालक, टमाटर, मशरूम, सोयाबीन, सफेद चने, चीज, हाई फैट मिल्क, चावल, ये सभी नहीं खाने चाहिए। अगर आप जिम चाहते हैं तो प्रोटीन भी ना खाएं या फिर कम से कम खाएं। जितने भी प्रोसेस्ड फूड या मीट, हाई शुगर ड्रिंक्स जैसे कोक, स्लाइस, ड्यू, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, अंडे, मिठाइयाँ, केक, नमकीन स्नैक्स, ये सभी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को खराब कर देते हैं, जिससे हेल्दी फूड खाने के बावजूद भी वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है, जिससे मोटापा, पेट खराब होते होते थोड़े टाइम के बाद हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यूरिक एसिड जैसी मेटाबॉलिक डिजीज को जन्म देती हैं। मेटाबॉलिज्म खराब होने के कारण प्रोटीन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है। ज्यादातर यूरिक एसिड जो है दोनों किडनी के थ्रू ही फ्लश आउट होता है, तो हमें किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक का यूज ना करके केवल और केवल नॉर्मल पानी का जितना ज्यादा हो सके पीना चाहिए, ताकि यूरिक एसिड ज्यादा से ज्यादा यूरिन के थ्रू बाहर जा सके। फल सब्जियों में देखें कि क्या क्या खाना चाहिए, तो नाशपाती है, पपीता, स्ट्रॉबेरी, चेरी खा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी पेड़ों पर चढ़ने वाली लताएं या बेल के फ्रूट्स हैं
वे सभी खा सकते हैं। हमेशा हाई फाइबर डाइट लें, जैसे जौ है, ज्वार, बाजरा। सब्जियों में भी घिया, लौकी, ककड़ी, पेठा, तुरई ये सभी यूरिक एसिड को कम करती हैं। इसके अलावा सेब, संतरा, केला खाएं। अनानास या पाइनएप्पल का जूस पिएं। मेथी, लहसुन, अजवाइन, अदरक, करेला, नींबू, धनिया ये सभी खा सकते हैं। एरंड तेल का प्रयोग करें। लगातार सेब का सिरका यूज करने पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल नहीं बनते हैं, इसलिए सेब का सिरका अच्छा रहता है। इसके अलावा नींबू का पानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का जमाव नहीं होने देता। एलोवेरा जूस, आंवला जूस, नारियल पानी, करेले का जूस ये सभी यूरिक एसिड के लेवल को कम करते हैं। किडनी प्रॉब्लम या थायराइड की समस्या अगर आपको है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आदत डालें। एक्सरसाइज ना करने या लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण भी यूरिक एसिड बढ़ता है, इसलिए डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालें। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। जिनको डेली शराब पीने की आदत है उनको भी ये ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का तनाव रहता है तो उसे कम करें। जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज हैं ये सभी स्ट्रेस एवं गलत डाइट एवं लाइफस्टाइल से होते हैं। इस कारण तनाव से बचें और अच्छी हेल्दी डाइट लें। हर्बल या आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो अजवाइन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अजवाइन इसमें अच्छा फायदा करती है। इसे किसी भी फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या काढ़े के रूप में या फिर रात को भिगो करके सुबह इसका पानी पी सकते हैं। मेथी को भिगोकर मेथी का पानी पिएं या फिर इसका चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं। पारिजात या हार श्रृंगार का जूस या फिर इसका काढ़ा लगातार पी सकते हैं। काढ़े की क्वांटिटी 20 से 30 ml तक ही लें, ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म काढ़ा पिएं। सेब का सिरका एवं नींबू का पानी यूरिक एसिड को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। गिलोय, नीम और हल्दी इन तीनों को बराबर मात्रा में 1 चम्मच सुबह शाम लें, ये यूरिक एसिड में बहुत फायदा करती हैं। इसके अलावा मूत्र के वेगों को ना रोकें। जब भी आपको यूरिन की अर्ज हो तुरंत ही यूरिन का त्याग करें। जब भी यूरिक एसिड बढ़े तो इसे हल्के में ना लें, ये एक साइन है कि आपकी किडनी अब बीमार होने लगी है, इसलिए आपकी किडनी को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।